हाँ दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो इसके आगे एक वीडियो किए थे, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, उसके आगे का जो वीडियो, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, भाषा विज्ञान है, जो कि TGT में और PGT में दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो भाषा शब्द है संस्कृत के, जो हमारी भाषा शब्द है, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, भाष धातु, जो भाष धातु है संस्कृत के, उससे निष्पन्न हुआ है। ठीक, जो भाषा है वो भाषा का एक साधारण परिभाषा क्या होता है, जो हम अपनी भाषा को किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो शब्द, विचार, वाणी, वाक्य बना के जो रखते हैं उसी को भाषा कहते हैं। जिससे मतलब जो हमारे मन में है वो हम दूसरे के साथ जब व्यक्त करते हैं तो उसको भली भांति समझ में आ जाए, उसका अर्थ अच्छे से समझ में आए। ये नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है, ये नहीं। भाषा ही एक हमारा ऐसा माध्यम है जो हम अपने मन की बात दूसरे से कर सकते हैं और दूसरा उसको समझ सकता है। ठीक है, उसका आगे देखिए आप लोग, हम वहीं पे एक वो है लेखक है जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। ये लेखक है, इन्होंने एक कोटेशन दिया है यहाँ पे एक इन्होंने कोटेशन दिया है। ठीक है, उसको आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है, भाषा यानी भाषा हमारी वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाषा ही एक हमारा ऐसा साधन है दोस्तों, कि जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे तक भली भांति कर सकते हैं और जो हमारे सामने जो फ्रंट में आदमी है वो उस चीज को समझ सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, जो भाषा है हमारी वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। जो भाषा है वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। देखिए उसके आगे का और देखिए, दोस्तों देखिए उसके आगे का, जो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप है। भाषा हमारी ऐसी है कि उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हाँ, ठीक है, भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में दिया गया, 22 भाषा का दिया गया है। ठीक, और फिर यहाँ पे दिया गया है, देखिए, भाषा को कोई अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक, जो भाषा है हमारी वो परिवर्तन स्वरूप है, हमेशा वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक, और फिर उसका दिए भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम, यानी जो भाषा है हमारी वह संप्रेषण, आचार विचार एक दूसरे में आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम है। ठीक है, उसके आगे देखिए, भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत जो है अपना देश जो है इंडिया है, उसमें 4 भाषा परिवार है, जिसमें से पहला देखिए हमारा कौन सा, भारोपीय। ठीक, जो पहला है वो भारोपीय है। वही दूसरा जो दिया गया है वो द्रविड़ है ना, जो दूसरा दिया गया है वो द्रविड़ है। फिर तीसरा दिया है आस्टिक है, तीसरा जो दिया है वो आस्टिक है। और जो चौथा है वो चीनी भाषा है। ठीक, चीनी परिवार है। 4 दिया गया दोस्तों, जो भारत में 4 परिवार दिया गया भाषा का। पहला हो गया हमारा भारोपी, फिर द्रविड़, फिर आस्टिक, फिर चीनी। ठीक, अब देखिए, भारत में बोलने के दृष्टि से जो भाषा है हमारे भारत में जो बोली जाती है उसके जो दृष्टि है, उसके दृष्टि से देखिए, जो हमारे भारत में भारोपी है जो वो 73% बोली जाती है। ठीक, 73% जो है भारोपी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वही 25% जो दिया गया है वो द्रविड़ भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, 25% जो है वो द्रविड़ भाषा का प्रयोग होता है। और देखिए 1.3% जो है वो आस्टिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, जो आस्टिक भाषा है उसका 1.3% होता है। वही जो चीनी तिब्बती भाषा के लोग बोलते हैं वो 0.7%। ठीक, सबसे कम कौन सा, चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा भारोपी का होता है
फिर उसके बाद द्रविड़ का है, फिर आस्टिक का, फिर चीनी तिब्बती का। देखिए उसके आगे का और बता रहे हैं। बेटा दोस्तों देखिए उसके आगे का देखिए, जो भारोपी परिवार की प्रमुख भाषा है। देखिए आपको पहले, इससे पहले बताए थे भारोपी परिवार, ठीक, फिर द्रविड़, आस्टिक, चीनी, ये 4 बताए थे। उसमें से देखिए जो भारोपी परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषा आती है वो आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ना कि बाहर से। क्योंकि देखिए जो ज्ञान दो सही दो, वरना मत दो, ठीक है। क्योंकि कल का पेपर में आए आप बोले कि ऐसा पढ़ाई थी ऐसा पढ़ाई थी, तो क्या मतलब है, ठीक। देखिए भारोपी परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है उसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, ठीक। जिसमें से हिंदी आती है, ठीक। भारोपी परिवार जो है हिंदी, जो कि आमचाल सब लोग बोलते हैं, वो हमारी हिंदी भाषा है, ठीक। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा है, ठीक है। फिर अंग्रेजी भाषा है, फिर हमारी रूसी है, फिर फारसी है, फिर लैटिन है, ग्रीक है, फिर फ्रेंच है, फिर जर्मनी है, फिर इटालियन है। ये हमारी इतनी जो भाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो हमारी भाषाएं हैं, ये हमारी भारोपी परिवार की प्रमुख भाषाएं, ठीक। इसका जो छोटा छोटा बोली है, ये सब भाषा सब ये अलग है, लेकिन जो मेन है 10, ये मेन मानी गई प्रमुख भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब उसके आगे देखिए द्रविड़ परिवार है। जो द्रविड़ परिवार है उसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है वो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक। जिसमें से पहला है वो तमिल भाषा आती है, फिर तेलुगु आती है। ये तमिल है, ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों, ये चेन्नई साउथ में बोली जाती है। तेलुगु है, ये आंध्रा में बोली जाती है। मलयालम है, ये भी उधरी बोली जाती है, ठीक है। फिर कन्नड़ है, फिर टोडा है, फिर कोटा है, फिर साल्टो है। ये भाषाएं हमारी हो गई द्रविड़ भाषा के अंतर्गत, द्रविड़ परिवार भाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब देखिए चीनी परिवार की जो भाषा है वो आप लोगों को बता रहे हैं। उसमें से आती है चीनी, थाई, तिब्बती, वार्मी, अनाई, ठीक। इतनी भाषाएं हो गई। ये चीनी परिवार है, उसमें ये जो है 4 मानी जाती, 5, चीनी, थाई, तिब्बती, वर्मी, अनायाई, ठीक है। ये हो गई हमारी दोस्तों जो प्रमुख रूप से ऑल वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया में जो मानी जाती है वो 18 भाषा को मानी जाती है। 18 भाषा हमारी जो है वो प्रमुख है, ठीक। और फिर उसके आगे देखिए जो भारोपी परिवार की भाषा है, जो भारोपी परिवार की भाषा है उसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको देखिए इंडो जर्मनिक भाषा भी कहा जाता है। भारोपी भाषा को ही इंडो जर्मनिक भाषा भी बोला जाता है, आर्य परिवार की भाषा भी बोला जाता है, ठीक। फिर भारत हिती परिवार की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए उसके आगे और आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो गलती हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो गलती हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।